दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं सेंट्रल डोगमा हमारा क्या होता है। तो द सेंट्रल डोगमा डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस प्रकार से फ्लो होता है, मतलब कैसे फ्लो करता है। तो मेनली काम होता है कि ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को बताता है। किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है, ये आउटलाइन करता है कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है हमारे डीएनए से आरएनए में, और आरएनए से हमारे प्रोटीन में हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट ट्रांसफर हो रहा है। इसी चीज की स्टडी होती है, हमारी सेंट्रल डोगमा कही जाती है। सेंट्रल की बात करते हैं, यहाँ पे मेनली तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अगर हमारा कोई डीएनए का मॉलिक्यूल होता है और उस डीएनए मॉलिक्यूल से हमारा एक नया मतलब उसी की तरह एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बट वही क्या होता है कि अगर उसी डीएनए मॉलिक्यूल से हमारा एक आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है, आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इसे हम कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। और फिर अगर आरएनए से हमारा प्रोटीन बन जाता है तो उस फर्दर प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। यही तीन प्रोसेस मेनली हमारे कि डीएनए से डीएनए बन जाना यानी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन जाना यानी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना यानी ट्रांसलेशन। यही तीनों प्रोसेस जो होते हैं इनको हम कंबाइंडली कह देते हैं। अपने सेंट्रल डोगमा का नाम इनका आ जाता है, यानी सेंट्रल डोगमा हमारे यही होते हैं। अगर अगला हम बात करें हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है, तो देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो में हमारे तीन तरीके से होता है। पहला क्या सकता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर, मतलब खुद के डीएनए मॉलिक्यूल से कोई एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है, जिस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कह देंगे। दूसरा क्या है कि कोई डीएनए मॉलिक्यूल है उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसी आरएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है या कॉपी हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। और कुछ आरएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह देंगे। क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे डीएनए का चैन है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, तो हम जानते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। इस डबल स्टैंडर्ड में क्या होता है, एक स्टैंड हमारा 5 डैश से 3 डैश होता है, वहीं दूसरा स्टैंड हमारा 3 डैश से 5 डैश की तरफ हो जाता है। अब बात करें, देखिए मान लीजिए क्या हमने ये ले लिया, ये स्टैंड ले लिया, 3 डैश टू 5 डैश स्टैंड ले लिया, 3 डैश से 5 डैश स्टैंड ले लिया, ये स्टैंड हमने ले लिया। तो इस स्टैंड की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्टैंड से हम अपन आरएनए मॉलिक्यूल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे इनके एड जो हमारे नाइट्रोजन जैसे इनके कुछ नाइट्रोजन बेसिस लगेंगे, और हमने पहले भी पढ़ चुका है एडेनिन जो होता है हमारा 2 बॉन्ड फॉर्म करता है थायमिन के साथ, और हमारा ग्वानिन जो होता है 3 बॉन्ड फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ। और अगर आरएनए का केस है तो वहाँ जो होता है हमारा एडेनिन जो होता है वो हमारा यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, ना कि थायमिन के साथ। तो वही है कि अगर यहाँ थायमिन प्रेजेंट है तो यहाँ एडेनिन आ जाएगा, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ यूरेसिल, साइटोसिन है तो गुआनिन, और एडेनिन तो यूरेसिल, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन, और फिर एडेनिन 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 है तो यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये तीन चीजें हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए का हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे आरएनए में कॉपी हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन। उसके में क्या है, आरएनए में जो हमारे ये नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्ट होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, 3-3 का पेयर बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में 3-3 का पेयर बना लेते हैं, और हर एक 3 के लिए हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारा AUG है तो AUG के लिए जो अमीनो एसिड कोड करता है, इसके लिए हमारा अमीनो एसिड कोड करता है हमारा मिथियोनिन, इसके लिए कोड करता है। वही बात है अगर UGC है तो इसके लिए ट्रिप्टोफान कोड करेगा, और UUU है तो इसके लिए हमारा फिनाइल एनिलीन कोड कर देगा। और हम जानते हैं ये तीन अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपस में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा प्रोटीन क्या होता है, हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड्स का ही लॉन्ग चेन होता है, जहाँ से हमारा प्रोटीन भी बन जाता है। जो नोटिस करने वाली बात होती है कि सेंट्रल डोगमा में जो होता है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे अपोजिट फ्लो नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, आरएनए से डीएनए नहीं बनता, हमेशा क्या। बट हमारे एक केस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ से हमारे आरएनए से डीएनए बन जाता है, और वह केस होता है हमारे रेट्रोवायरसेस के केस में। इनमें क्या होता है कि हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी क्या होता है, इनमें क्या होता है कि हमारे आरएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, और यहाँ पर जो इंजाइम रहता है हमारा वह इंजाइम आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं।